बात को जानने में कि अघासुर आज मरा है। ये 1 साल के बीच में क्या लीला है महाराज, किस काल में कही हुई लीला का किस काल में वर्णन हो रहा है। ये कुछ विचित्र माया है महाराज, कुछ न कुछ भगवान की विशेष लीला है। हे महाराज, सब बड़े भाग्यशाली हैं कि ये हम आपके मुख से कथा सुनते हैं। आज तो आप विराजमान हो, आपके मुखारविंद से भगवान श्री कृष्ण की कथा नहीं है तो अमृत है। एक एक गुटका हमको प्यासे हो करके सुनना चाहिए। 1 साल के बीच में क्या ये लीला है कि न तो ब्रजवासियों को पता चला, न किसी ने कहा, और आए तो ये सुना कि आज मारा है। और सूखा चमड़ा देखकर ब्रजवासियों में से किसी ने नहीं कहा कि आज का मारा हुआ या आज का मरा हुआ ये अघासुर, ये सांप सूख कैसे गया। क्या लीला है महाराज, मैं सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, ए परीक्षित परीक्षित परीक्षित, क्या हुआ महाराज? अरे क्या बताए, बोले ही नहीं जाए। हमारे भागवत में 2 ऐसे प्रसंग हैं जहां सुखदेव जी महाराज बोलना चाहते हैं लेकिन वाणी उनकी रुक जाती है, जिसमें एक प्रसंग तो यही है, रुक गए एकदम। परीक्षित, हाँ महाराज मैं सुन रहा हूं। अरे परीक्षित तुम बहुत ऊंचे हो, परीक्षित तुम भागवतो तमोत्तम हो, उत्तम से उत्तम से उत्तम से उत्तम भागवत हो। फिर बार बार गदगद होते, फिर बोलते, सुनो 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 सुनो। साधु पृष्ठम महाभाग त्वया भागवतोत्तम यन्नूतनयशीशस्य शृण्वन्नपि कथां मुहुः। सब जानते हो तुम, भगवान की कथा तो भगवान के समान ही व्यापक है, फिर भी तुम पूछते हो। इससे कथा को कहने में और सुनने में एक नयापन आता है। देखो कई बार लोग कहते हैं कि कथा नई लगती है, नई नहीं है, कथा तो वही है, भगवान भी वही, लीला भी वही। बार बार सुनने से हमारा हृदय पवित्र पवित्र होता है, तो उन्हीं बातों को वो और ढंग से पकड़ता है। इसलिए नूतन ऐसी, सुखदेव जी महाराज कहते हैं वो कथा में नयापन सा लगता है। श्रेष्ठ पुरुष अपनी वाणी का उपयोग भगवान के लिए करते हैं, पदार्थों का उपयोग वाणी के लिए भगवान के लिए करते हैं। अपने कान अपने चित्त सब भगवान के लिए लगाते हैं, उनको भगवान के लिए कहने में और सुनने वाले को सुनने में आनंद आता है। ऐसा कथा का रसिक सुनाने वाला और सुनने वाला सुनते हैं जैसे कोई कामी पुरुष स्त्री की चर्चा करता है तो दोनों कामी पुरुष कैसे उसमें तल्लीन हो जाते हैं। क्या उदाहरण दिया है सुखदेव जी ने, कैसा उदाहरण दिया है। लोग रात को सिनेमा देखने जाते हैं 9 बजे से 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, क्योंकि वो चस्का लगता है, ऐसा सिनेमा देखें, ये देखें, वो देखें, तो उनको नींद नहीं आती, उनको जो है उसमें उत्साह रहता है। ऐसे भगवत भक्तों के मन में उत्साह रहता है। महाराज श्री ने कहा कि एक बार सेठ जी के यहाँ रात्रि में सत्संग हो रहा था, तो सत्संग सायंकाल की संध्या के समय से पहले थोड़ी सत्संग चालू हुई, तो ऐसी गहरी बातें चली कि चलती रही चलती रही चलती रही, पूरी रात बीत गई, सायंकाल की संध्या छूट गई। और फिर उसके बाद रात बीत गई, सुबह हुआ, सुबह होकर के सुबह प्रार्थना हुई, प्रार्थना के बाद फिर जो है सेठ जी को कहा कि सेठ जी कल की भी आपकी संध्या रहेगी, आज की भी रहेगी। वो तो सेठ जी ने कहा कि सारी रात जो काम हुआ है, अपनी चर्चाएं हुई है,
ये कितनी संध्याओं से बढ़कर बात है। सत्संग में जो समय लगता है वो बहुत विलक्षण होता है। सारी रात बातें की और कोई थकावट नहीं हुई। महाराज जी ने खुद ने कहा, हम बैठ वही थे, महाराज जी ने कहा, हम उपस्थित थे कि हमको कोई थकावट नहीं। फिर सुबह गए, नहाए धोए, दिन में कोई ऐसी नींद नहीं, मतलब यूं थकावट नहीं आई। और कोई संसार का काम करके देख लो तो आड़ जाएगा, इधर सिर पड़ेगा, उधर पड़ेगा और करेगा, कि हमको किसी को भी थकावट नहीं, तरावट रही उल्टी। ये सत्संग की बातें बहुत बड़ा आनंद देने वाली, शांति देने वाली होती है। तो सुनो, अब मेरे से कथा सुनो। देखो बात क्या हुई, अगासुर को मार दिया। अब 1 साल तक क्या हुआ वो बताते हैं। अगासुर के मारने के बाद भगवान ने सबको अपने साथ लिया और मीठी मीठी वाणी से उनके मन को लुभाया, ताकि कोई पूछ न ले कि ये क्या था, ये सांप क्या थे, ये क्या थे, कोई पूछ न ले भगवान से। इसलिए भगवान देखो ये वृक्ष कितना अच्छा है, ये देखो ये कितना, ये देखो ये, ऐसे बच्चों को लुभाते लुभाते भगवान, अब बच्चे तो खुद भी भगवान ही बच्चे ही, साथियों को लुभाते हुए यमुना नदी के एक ऐसे तट पर ले गए जहां खूब वृक्षों की हरियाली, झुरमुट, बड़ा शांत अच्छा वातावरण। भगवान ने कहा देखो यहाँ अपने को बैठ करके अब भोजन करना चाहिए, देखो भूख लगी है, कलेवे का समय तो निकल गया, अब बैठ करके अपने देखो सूर्य चढ़ रहा है, भोजन कर लेते हैं। इतना आनंद आया बच्चों को। तुम सब अपना भोजन इकट्ठा कर लो, अपने सब इकट्ठा, तुम सब चारों तरफ बैठ जाओ और मैं तुम सबको पुरुषना चालू करता हूं। किसी ने कहा देखो हमको तो पत्तल पर दो ना, देखो हमने तो ये चिकना चिकना पत्थर लिया, इस पत्थर पर हम खाएंगे। किसी ने कहा बाबा हम तो हथेली में ही खा लेंगे। कोई पत्ता लाता है, कोई पत्तल लाता है, कोई क्या करता है, कोई क्या है, ऐसे करके सब बैठ गए और बीच में भगवान ने सबकी सामग्री ली और सबको जो है पुरुष रहे भगवान। ऐसी भगवान की मनोहर छवि थी। कमर में तो फेंटा बांध रखा है, उसमें एक तरफ अपना श्रृंग है, एक तरफ छोटी सी मुरली है, बड़ा मनोहर रूप भगवान का। छोटे बालक और समवयस्क बालकों के बीच में, लो तुम ये अचार लो, तुम ये साग लो, अपने हाथ से पुरुषते हैं और जो है सबको परोठा देते हैं। ऐसे सब थे उस समय में। ये ब्रह्मा जी ने देखा, अच्छा जितने वो बछड़े थे वो बछड़े पास में चल रहे थे, ये स्थिति हो रही थी, तो सब लोग यूं भोजन करने के लिए तैयार हुए, तो भोजन करना चालू भी कर दिया, भोजन करना चालू कर दिया। इतने में ही उनका ध्यान, बच्चों का ध्यान गया, कृष्ण हमारे बछड़े कहाँ हैं? अरे हाँ 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 बछड़े, ओहो, तो देखो तुम भोजन करो, मैं अभी मालूम करके आता हूं। असल में परीक्षित, ब्रह्मा जी ने इन बच्चों के साथ कृष्ण का ये खेलना कूदना देख करके ईर्ष्या की कि अरे ये कृष्ण हमारे साथ तो ऐसे खेलते नहीं, ऐसी मनोहर झांकी लेकर ब्रह्मलोक में तो आते नहीं, हम तो इनको इतना पूजे, इतना का चाहे तब भी आते नहीं, और इन ग्वाड़ों के बच्चों के साथ में इतना करते तो उसके मन में कुछ जलन सी पैदा हुई। ये प्रेम की ईर्ष्या है। प्रेम ईर्ष्या भी एक अच्छी चीज है, भगवान के प्रेम की ईर्ष्या है, ये अच्छी चीज है। तो ईर्ष्या हुई उसको। इस ईर्ष्या के अंदर उन्होंने धीरे से बछड़ों को चुरा लिया, ऐसी माया फैलाई। और इन बालकों को बछड़े याद आए तो भगवान ने कहा मैं ढूंढता हूं। भगवान ढूंढने के लिए गए दूर तक, कहीं बछड़े मिले नहीं, कि भाई इतने जल्दी इतनी दूर कहां जा सकते हैं। वापिस आए तो ब्रह्मा जी ने उन भगवान के साथियों को भी अपने लोक में ले जाकर रख दिया, छिपा दिया। भगवान अकेले रह गए।
ये क्या है, पहले बछड़ा और फिर मेरे साथी, ये क्या है? कोई माया का है, कोई माया का प्रवेश, माया का प्रभाव। अब देखा कि क्या है, तो भगवान ने अपनी ऐश्वर्य शक्ति को काम में लिया। अभी तक माधुर्य है, माधुर्य शक्ति माने प्रेम शक्ति, और अब अपने ईश्वर पने को याद किया। कहा, अच्छा ब्रह्मा जी ले गए, मेरे को ठगने के लिए ले गए। ठीक है ब्रह्मा जी, आओ मैदान में, आप हमको ठगेंगे कि हम आपको ठगेंगे, आज पता चल जाएगा। भगवान ने उसी समय वैसे के वैसे बछड़े, वैसे के वैसे ग्वाल बाल, वैसे के वैसे स्वभाव वाले अपने संकल्प से बना लिए, और अपने अपने माताओं के वहां जाना और आना, वैसा ही व्यवहार हुआ। माताएं, अब उन माताओं के क्या हुआ कि अपने बेटा समझ करके इतना प्यार करें वो, उनको क्या पता कि तुम्हारा जन्म लिया हुआ बेटा तो ब्रह्मा जी में है, ये तो कृष्ण बना हुआ है। देखो इस लीला में भगवान को प्रसन्नता क्यों हो रही है कि जितनी माताएं थी सब मेरे लिए भोजन बना रही थी ना, तो इनको मेरा प्रेम भी तो मिलना चाहिए। इसलिए भगवान उनके बेटे बन गए। ब्रह्मा जी का ये कारनामा भगवान को थोड़ा ठीक भी लगा, तो भगवान उनके बेटा, अब उनको तो पता नहीं, अरे हमारा, फिर आपस में बात करते हैं कि हमारा बेटा आजकल कृष्ण के साथ जाने पर इतना अच्छा लगा है जैसे कोई कृष्ण ही है। और बछड़े थे वो भगवान ही बछड़े बन गए, तो गायें उन बछड़ों को इतना चाटती हैं, चाटते चाटते छोड़ती नहीं, गाय उन बछड़ों के ऊपर ही। देखो गाय को बहुत प्रेम होता है ना बछड़े से, अपने गले के नीचे रखती है, अपने सींगों के, कोई आएगा तो मैं सींग मारूंगी। बहुत अच्छा गाय का वो पोजीशन लगता है। गाय खड़ी है, उसके गले के नीचे बछड़ा बछड़ी, और गाय चाटती है उसको। बड़ा पुण्य होता है ऐसे दर्शन करने से गौ माता के। तो गाय भी ऐसा ही प्यार करें। जितने गोप हैं वो अपने बच्चों से प्यार करें, बछड़ों से प्यार करें, बहुत प्रेम ही प्रेम फैल गया। तो एक दिन बलराम जी ने पूछ लिया, कृष्ण ये क्या बात है, कोई माया आ गई क्या हमारे? क्या हुआ दाऊ, क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ, कोई माया आ गई क्या, कैसे? देखो मैं तुम्हें जितना प्रेम देता हूं ऐसा ही प्रेम मेरा सब ग्वाल बालों में बढ़ता जा रहा है, तेरे जैसा प्रेमी बछड़ों में हो रहा है। कृष्ण मुझे तुम में और साथियों में कोई अंतर मालूम नहीं देता, पहले तो अंतर मालूम देता था कि तू मेरा खास है, अब वो भी मुझे अपना ऐसा ही लगता है, ये बछड़े भी ऐसे ही लगते हैं। ये क्या बात है, कोई माया का प्रवेश हो गया क्या? देखो दाऊ, ये तो आप ही जानो, आप हमसे बड़े हो, आप जानो। कृष्ण कुछ बताओगे नहीं? आप ही जानो दाऊ, मैं क्या बताऊं। फिर दाऊ जी ने अपना ऐश्वर्य लगाया, लगा करके कहा, अरे अरे कृष्ण कृष्ण, समझ गया मैं, क्या? नैते सुरेशा ऋषयो न चैते त्वमेव भासीष भिदाश्रये। न तो कोई देवताओं की माया है, न कोई ऋषियों की माया है, तुम एक ही अनेक रूपों में होते हो। जो जो शास्त्रों में बात कही उसको चरितार्थ कर रहे हो, मैं पहचान गया हूं। क्या बात है, मुझे बताओगे ना ये लीला क्यों कर रहे हो? दाऊ, ये ब्रह्मा जी बहुत तंग करते थे, हमारे बछड़ों को चुरा ले गए, हमारे साथियों को चुरा ले गए, तब मैं बछड़ा बन गया, मैं साथी बन गया। अब ब्रह्मा जी लेफ्ट राइट कर रहे हैं, वो देखो ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने देखा कि भाई जिनको मैं ले गया वो तो यहाँ खेल रहे हैं,
फिर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में जाते हैं, ये तो वहां सो रहे हैं। यहाँ आते हैं तो खेलते देखते हैं, वहां वो देखते हैं इन दोनों में सत्य क्या है, कहीं मैं झूठों को तो नहीं उठा लाया, और कहीं एक कृष्ण के पास झूठे तो नहीं। अब कौन झूठा है कौन सच्चा है ब्रह्मा जी को पता ही नहीं चला, कई खूब समय निकल गया। एवं मेतेषु भेदेषु चिरम ध्यात्वा स आत्मभू, बहुत देर तक उसको बेचारे को ऐसा हुआ। तब भगवान ने देखा कि अब इसको बेचारे को संशय मुक्त करना चाहिए। तब भगवान ने ब्रज के अंदर जो ग्वाल बाल बछड़े थे उन सब के अंदर अपना स्वरूप ब्रह्मा जी को दिखाया। सर्वे चतुर्बाहवः, सब चतुर्भुज है, शंख चक्र गदा पद्मधारी है, सब किरीटी है, सब कुंडली है, सब वनमाली है, सब अनंत शक्तियों से अणिमा आदि सिद्धियों से युक्त है। ऐसा देखा तो अरे रे 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 ये क्या है, ये सब भगवान 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 भगवान। ब्रह्मा जी नीचे उतरे और भगवान के परिक्रमा की, और परिक्रमा करके हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना की, हे भगवान मैं आपको नौमी नमस्कार करता हूँ। देखो ब्रह्मा जी की स्तुति भागवत में सबसे बड़ी तो है प्रहलाद जी की, दूसरे नंबर में आती ब्रह्मा जी की। नमस्कार से प्रारंभ होती है और नमस्कार में ही समाप्त होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाराज ये जो कृष्णावतार है ये तो आपने मेरे पर कृपा करने के लिए किया है, इतने चतुर्भुज रूप तो मैंने कहीं देखे ही नहीं, इतना प्रेम मैंने कहीं देखा ही नहीं। वास्तव में ज्ञान से बढ़कर प्रेम है, ये बात हमारे समझ में आ गया। ये ज्ञान के लिए प्रयत्न करते हैं तो इनको तुष मिलता है, और भक्ति के अंदर है तो वो अनाज मिलता है। अनाज के ऊपर तुष होता है ना, वो तुष वो काम का नहीं। मैं तो महाराज अब आपसे कुछ नहीं चाहता हूं, मैं तो ये चाहता हूं कि हर समय हर क्षण आपकी कृपा को देखता रहूं, हर समय आपकी कृपा को देखूं। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, कि तेरे सामने सुख दुख आए तो भोग लूंगा, सुख दुख की परवाह नहीं है, तेरी कृपा को न भूल जाऊं इस बात की परवाह है। तेरी कृपा ही कृपा दिखे। कृष्ण मेरे पर कृपा करना प्रभु, मैं तो एक अबोध बालक हूं, बच्चा हूं, गर्भस्थ बालक हूं, गर्भस्थ बालक, गर्भ में रहने वाला बालक। आप ही के अंदर हूं तो आप ही तो मेरे आश्रय हो, आप ही मेरी माँ हो, आपके गर्भ में बैठा हुआ हूं। अब गर्भस्थ बालक कभी कुछ माँ के शरीर में चोट पहुंचाए तो माँ उसको मारती थोड़ा ही है, सहन करती है। तो मेरे अपराधों को आप क्षमस्व सहन करो। आज मुझे इस बात का ज्ञान हो गया कि शास्त्रों में लिखा है कि एक ही अनेक रूपों में होता है। शास्त्रों में आता है कि जैसे डोरी के अंदर सांप की बुद्धि है, वास्तव में सांप नहीं, वो तो डोरी है। इसी प्रकार से ये संसार नहीं है, ये तो आप हो। संसार की कल्पना तो हम करते हैं, संसार तो कल्पना है और आप वास्तव में हो। जब आपका ज्ञान हो जाता है तो संसार के सुख दुख मिट जाते हैं। अरे भाई सर्प का ज्ञान फिर मालूम हो गया, सर्प नहीं डोरी है, तो फिर कोई भागता है क्या, डरता है क्या? अरे डोरी है। ऐसे ही आपका जब बोध हो जाता है कि अरे संसार है ही नहीं, तो केवल भगवान है, केवल भगवान, तो फिर हर शोक कुछ नहीं होता। एक छोटी सी गलती से जीव दुख पाता है। त्वाम आत्मानं परम मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य अहो अज्ञ जनताज्ञता। अपने आप अपने स्वरूप को तो वो अलग मानता है और आपको अलग मानता है, न माने परकीय वस्तु को तो अपना मानता है और अपने आप को वो परकीय मानता है। मैं शरीर हूं, अरे शरीर दूर है, आत्मा अपने को शरीर मान लेता है, आपको भी दूर मान लेता है।
भगवान भगवान तो बैकुंठ में रहते होंगे, क्या हमको थोड़ी मिलते हैं भगवान? भगवान हमको नहीं मिलते। त्वाम आत्मानम परम मत्वा, और परम आत्मान में, और शरीर मैं हूं। अरे शरीर बहुत दूर है। देखो एक संतों ने कहा है कि सृष्टि में जो दूर से दूर वस्तु है उससे कम दूर शरीर नहीं है। सृष्टि में जो दूर से दूर वस्तु आपको क्या दिखती है? दूर से दूर तो हमको तारा दिखता है, वो तारा जितना दूर है उतना दूर ही ये शरीर है। तारा जितना दूर। तारा जितना दूर कैसे है? ये दूरी आप किलोमीटरों से मत देखो, तत्व से देखना चाहिए। क्या माना तत्व से? कैसे? कि जैसे उस तारे के साथ संबंध नहीं है, ऐसे इस शरीर के साथ भी संबंध नहीं है। संबंधा भाव की दृष्टि से देखो, संबंध नहीं है। जबरदस्ती संबंध मानते हैं, न रुपए के साथ संबंध, न मकान के साथ संबंध, न दुकान के साथ संबंध, न परिवार के साथ संबंध, न व्यापार के साथ संबंध। संबंध है नहीं, मान लेते हैं। अब माने क्या करें? कोई कह दे ये भयंदर है ही नहीं, ये तो अंधेरी है। अरे भैया भयंदर है नहीं, अंधेरी है। ये तो है कोई विश्व में ऐसी शक्ति जो उसको समझा दे? आप चाहे कितना ही पोस्टर बता दो, कितना ही बता दो कि नहीं मैं नहीं मानता, मैं तो मानता ही नहीं, ये तो अंधेरी है। कितना ही पीट लो, कितना ही बता दो, कितना ही लिखा दो, वो नहीं मानने वाला नहीं। उसको कैसे देखो, न मानने से, न मानने की जो बात है वो मानने से ही मिटेगी। गलत मान्यता सही मान्यता से ही मिटेगी, और कोई उपाय नहीं। कोई उपाय शास्त्र में है ही नहीं, संतों के पास भी नहीं। नहीं माने तो नहीं मानेगा वो। और उपालम भी दिया कि महाराज आप याद रखना कि क्या भाई, कि आप ये याद रखना कि इसको आप क्या दोगे यशोदा को, कि यशोदा को मैं परम गति प्रदान, परम गति तो पूतना को दे दी। जो आप दे सकते हो वो तो आपने पूतना को दे दी, इन यशोदा जी को क्या दोगे? कुछ नहीं दे सकते ना। इसलिए प्रभु प्रेम के सामने, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को, प्रभु का नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर भगवान बोले नहीं कुछ। देखो न बोलने में अलग अलग तात्पर्य है। कोई तो कहते हैं कि भगवान नाराज थे इसलिए नहीं बोले। कोई कहते हैं कि भगवान इतने राजी हुए, इतने राजी हुए, क्या बोले? क्या बोले? रीता हो तो डगबग बोले, पूर्ण कुंभ फिर क्या बोले? मन मस्त हुआ तो क्यों डोले? क्या बोले? अब क्या बोले? 3 परिक्रमा की और सब ग्वाल बालों को लिया, इधर भगवान ने सबको अपने में समेट लिया। और वो आगे, और कृष्ण आगे, देखो देखो हमने भोजन छोड़ा नहीं, हमने भोजन देखो तुम्हारे बिना किया नहीं है। आ जाओ, तुम्हारे बिना कैसे भोजन करते, आओ भोजन करो। अब अकल लगाएंगे, आजकल के 21वीं सदी में रहते हैं हम। वो भोजन 1 साल में खराब नहीं हुआ क्या? वो ऐसा नहीं हुआ क्या? और वो ऐसा नहीं हुआ क्या? अरे ये कालातीत माया, कालातीत पदार्थ, कालातीत पात्र, हम लोगों के समान सब चीजों को नहीं देखना चाहिए ना। बहुत विचित्र लीला है भगवान की। इस लीला के अंदर तर्क नहीं चलता। वही भोजन, वही बालक, वही जगह, वही पोजीशन। और 1 साल में तो कुछ बढ़ना घटना चाहिए। उनकी आयु बढ़ तो गई परंतु पता ही नहीं चला। और फिर आराम से भोजन किया। भोजन करके सब रवाना हुए। परीक्षित ने पूछा कि उन माताओं का असली बेटा तो ब्रह्मा जी के पास था, कृष्ण तो नकली था, तो फिर इतना असली प्रेम करे सबके लिए बेटा वगैरह जितने भी सब भगवान ही तो हैं।
सबको अपनी आत्मा जितनी प्रिय है उतना बेटा प्रिय नहीं है। आत्मा ज्यादा प्रिय है, बेटा प्रिय है नहीं। देखो भले ही कोई आदमी बीमार हो जाए, डॉक्टर कहेगा साहब 2 लाख रुपया लगेगा, 2 लाख रुपया ठीक कर दूंगा, रुपया 2 लाख लगेगा। अरे बाबा ले 2 लाख लो, है नहीं घर में, पर कहते भाई अच्छा भाई भाई बंधुओं से ले लेगा कि भाई माँ बीमार है, रुपया तो फिर कमा लेंगे, माँ कहाँ से लाऊंगा, लो डॉक्टर साहब 2 लाख रुपया, ठीक है। तो माँ प्यारी है कि रुपया प्यारा है? और खुद के अंदर कोई बात हो जाए बीमारी तो भी रुपया लगा देंगे, क्योंकि आत्मा प्यारी है। शरीर का साहब ये अंग है आपका खराब हुआ वक्त तो काट देंगे, तो काट दो साहब। तो क्यों कटाते हो? शरीर तो आपको कहते हैं कि मैं हूँ और मेरा है, कि भैया इतने नहीं कटाएंगे तो जहर फैल करके और हमको मार देगा, इसलिए काट दो, चलो। ऐसे सबको आत्मा प्रिय, और सबकी आत्मा भगवान है, इसलिए भगवान सबको प्रिय लगेंगे, अप्रिय नहीं लगेंगे। ऐसी भगवान की कथा है। और भगवान 5 वर्ष थे। अब ये क्या हुआ? अब ये हुआ कि उन्होंने जाकर के ग्वाल बालों ने सबने जाकर ब्रज में कहा कि देखो आज सांप मारा, और सांप विशाल सांप जो आपने देखा नहीं, जाके देखो जंगल में। अब ब्रजवासी गए, सांप मारा है, हाथ लगा सूखा चमड़ा। किसी ने नहीं पूछा आज का मारा हुआ सूख कैसे गया, क्यों? भगवान ने भुला दिया सबको। भगवान भुलाते हैं, भुला देते हैं। ये भगवान ने भुला दिया, विस्मृति दे दी। एतद् सुहृद्भिश्चरितं मुरारेरघार्दनं साद्वलमेजनं मेजमनं च व्यक्तेरतद्रूपमजोर्भविष्टवे शृण्वन् गृह्णन्नेति नरोऽखिलार्थान्। देखो भगवान ने अपने मित्रों को ऐसी सुंदर सुंदर जो है लीला दिखाई, और लीला दिखा करके दुनिया के लिए क्या किया कि भाई बताया कि ऐसे प्रेम के अंदर आप सब सम्मिलित हो जाओ, आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। ऐसी ये भगवान की लीला हुई। फिर जो है अब आगे की दूसरी लीला है, ये चलते चलते रास लीला में कल प्रवेश करेंगे। रास लीला में कल प्रवेश करेंगे। अब आज की कथा को यहीं ब्रह्मस्तुति के साथ समाप्त करते हैं। 2 दिन और है, और 2 दिन में कृष्ण चरित्र विशेषता से चलेगा। आप लोगों का जो उत्साह है, उस उत्साह की सदाई अभिवृद्धि होती रहे, इसी मंगल कामना के साथ कल के कथा प्रसंग में बड़े प्रेम के साथ आप उपस्थित होइए, यही आपसे निवेदन है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ कल 12 बजे से यहाँ भजन कीर्तन होगा। कल के लिए 12:30 बजे करते हैं ना, ये कल 12 बजे से करेंगे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
सियावर रामचंद्र की। मोर मुकुट वंशी